तो जी आज मैं आपको बताता हूं कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें जो सजाने वाले अक्सर गरीब लोग ही क्यों होते हैं। आपने भी देखा होगा कि ये बाजार में जो बाजार सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, झंडियां लगाते हैं, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का जो इंतजाम करते हैं, ये मेजोरिटी जो है ना ओस्ट मेजोरिटी ये तकरीबन ये गरीब लोग ही होते हैं, क्योंकि दीन जो है ना वो गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में आके रह गया है। और उन लोगों को दूर ना करो, यानी तर्जमा उस आयत का ये है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है महबूब उन लोगों को दूर ना करो जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रजा चाहते हुए पुकारते हैं। आप पर उनके हिसाब से कुछ नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर आप फिर भी उन्हें दूर करें तो ये काम अंसाफ से बाइद है। अल्लाह कहता है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इन लोगों की जरूरत नहीं है महबूब, ये तुझे देख कर बेचारे, ये मिस्कीन, ये गरीब, ये तुझे देख कर तो जिंदा है, ये पक्के मुसलमान है, ये तुझ पर वफादार हैं और वह तेरे वफादार नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं उनकी चौधरियों की, ये जो बैठे महबूब इनको अपने से दूर कभी मत करना। तो वो भी गरीब थे। इस आयत का भी शान नज़ूल यही है, यानी कि इन लोगों को जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और तेरे पास नबी बैठे रहते हैं, इन लोगों को अपने से दूर मत करो। इस आयत का शान नज़ूल भी यही है कि कुफार की एक जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उन्होंने देखा कि ताजदार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द गरीब सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात हाजिर है जो अदना दर्जे के लिबास पहने हुए हैं। ये देखकर वो कहने लगे हमें इन लोगों के पास बैठते शर्म आती है, यानी हमारे ये लेवल के नहीं, हमारे ये म्यार के नहीं, अगर आप इन्हें अपनी मजलिस से निकाल दें तो फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे, आपके पास बैठकर आपकी बात सुन लेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मंजूर ना फरमाया। इस पर आयत नाज़िल फरमाया गया कि इन मोहलस और गरीब सहाबा, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि ये मोहलस भी हैं, गरीब जो है ये मोहलस है नबी तेरे साथ, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को अपनी बारगाह से दूर ना करो जो सुबह शाम अपने रब अज़्ज़ व जल को उसकी रजा चाहते हुए पुकारते हैं। और फरमाया कि ये जो गरीब सहाबा है ना ए नबी, ये गरीब सहाबा हैं जो इनका जो रिज़्क़ है ना ये तेरे ज़िम्मे नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसाफ से बड़ी चीज कभी ना करना कि गुर्बत की वजह से इन्हें दूर कर दिया जाए, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी इन पर है, यानी इनका राज़िक़ मैं हूं, आपकी जिम्मेदारी इन पर रिज़्क़ भी नहीं है और कोई जिम्मेदारी आपकी इन पर नहीं है। सबका हिसाब अल्लाह अज़्ज़ व जल पर है, वही तमाम मुल्क को रोजी देने वाला है और उसके सिवा कोई जिम्मे का हिसाब नहीं। इस आयत का जो दूसरा मैंने ये बयान किया गया कि कुफार ने गरीब सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन पर तान ये मुराद लिया था, यानी वो कहने लगे कि यहाँ खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है इनको, या इसलिए बैठे हैं, ये रसूल के साथ वफादार नहीं है। इससे पहले तो सहाबा इकराम रिज़वान अजमाइन के अहलास का जो बयान फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा चाहते हुए दिन रात उसकी इबादत करते हैं। फिर फरमाया गया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर उनके हवाल की तफ्तीश लाज़िम नहीं है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस हैं या नहीं। मालूम हुआ दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में आकर रह जाएगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गरीबों से प्यार किया, अल्लाह ने भी गरीबों से प्यार किया। आज देख लें जितने अमीर लोग हैं वो हम झंडियां लगाते हैं, महफिल जाते हैं, हमारे पास आते हैं और कहते हैं यार ये जो पैसे है ना खर्च कर रहे हैं पे, ये ना आप इस तरह करो किसी बेटी जो गरीब की है ना उसको ब्याह दो। ये 5-10 हजार में मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी बेटी ब्याही जाती है? और जब हम 10 हजार की झंडियां लगाते हैं, लैट्रिन झंडे लगाते हैं, बेटियां आपको तब याद आती हैं, करोड़ रुपये का वलीमा कर देते हो बच्चे का, अपनी बेटी को जहेज करोड़ों में दे देते हो, आपको तब बेटी याद नहीं आती, बहनों का हक खाए बैठे हो, आपको गरीबों की बेटी याद नहीं आई कभी। कारें ले, मोटरसाइकिल ले, कोठियां बना, मकान बंगले प्लाट, आपको गरीब की बेटी तब याद क्यों नहीं आती? आपको गरीब का दर्द तब ही क्यों होता है जब हम गरीब बाजार से जाते हैं और आपकी इतराज की अर्ज है, आप जो हमें कहते हो ना कि गरीब की बेटियां ब्याह दो, हम कहां से गरीब की बेटियां ब्याह दें? अल्लाह हमें तौफीक देगा तो हम इंशाल्लाह वो नेकी भी करेंगे। लेकिन जिनको आप ये कहते हो बेटियां गरीबों की ब्याह दें, वो खुद बेचारे गरीब हैं और 10 हजार की झंडियां लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, पैसे इकट्ठे कारकुर के सारे बेचारे सारा साल तैयारी करते रहते हैं अपने रसूल करीम के आने की, तब वो 10 हजार की 10 हजार में कौन सी बेटी ब्याही जाती है? और आपको दर्द जो है ना वो सिर्फ रबीउल अव्वल में होता है। गरीब की बेटी का जो दर्द है ना आपको सारा साल नहीं होना, आपको जो 14 अगस्त की झंडियों पे दर्द याद नहीं आना, अपनी बेटी के जहेज पे याद नहीं आना, प्लाट मकान पे याद नहीं आना, गाड़ी बंगले पे याद नहीं आना, आपको मीन के अपनी हर फजूल रस्म पे याद आपको बेटी गरीब की नहीं आनी।
आपको गरीब की बेटी याद आनी है हमारी झंडियां देखकर, हमारे झंडे देखकर, हमारी लाइटिंग देखकर। असल में ये गरीब की दर्द नहीं है, असल में ये बात ये नहीं है, ये बात ये है कि आपके अंदर मुनाफिकत है, बुग़्ज़ है जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मिलाद हम